कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 4 का प्रश्न 10 है, जिसमें कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो 210 अंश का कोण बनाने का मतलब हुआ कि 180 अंश और 30 अंश का कोण अगर हम बना लेते हैं तो यह 210 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए किसी माप की एक हमने रेखा खींच लेना है और यह लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक रेखा खींच लिया और इसको कह दिया कि यह ए और बी रेखा है। अब क्या करेंगे, ए बी रेखा का जो ए बिंदु है, ए बिंदु को केंद्र मान करके और कोई भी त्रिज्या लेते हुए हमने एक चाप इस प्रकार से लगाना है कि यहाँ पर यह रेखा ए बी को किसी बिंदु पर काट दे। अब जिस बिंदु पर काट रहा है उसको केंद्र मानते हुए क्रमिक रूप से इस प्रकार से पहला चाप लगाया, फिर इसके पास जहाँ पर पहला चाप लगा हुआ है वह उसको केंद्र मानते हुए फिर यहाँ पर दूसरा चाप लगाया। इसी प्रकार से यहाँ पर यह तीसरा चाप लगा लिया। फिर देखिए बेटा, इस त्रिज्या को हमने और बढ़ा लेना है। जो चाप इसके पहले लगाया हुआ था इसको हमने और बढ़ा लिया। अब तीसरे चाप पर या तीसरा जो कट लगा हुआ था उस पर प्रकार की नोक रखते हुए और इस प्रकार से चौथा चाप लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला चाप लगाया हुआ है यह 60 अंश का कोण बनाएगा। दूसरा चाप जो लगाया हुआ है यह 120 अंश का कोण बनाएगा। तीसरा चाप जो यहाँ पर लगाया हुआ है 180 अंश का कोण बनाएगा और चौथा चाप जो लगाया वह 240 अंश का कोण बनाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे और चौथे बिंदु मीन्स 180 अंश, यहाँ पर 180 अंश है और यहाँ पर 240 अंश है। तो 180 अंश और 240 अंश के बीच का जो भाग है इसको समद्विभाजित करेंगे। अब इसके लिए उसी त्रिज्या से यहाँ पर एक बार 4 को केंद्र मान करके और एक बार 3 को केंद्र मान करके इस प्रकार से हमने चाप लगा दिया। और जहाँ पर यह काट रहा है इसको अब मिलाते हुए ए से हमने रेखा खींच देना है। ए को मिलाते हुए और यह दोनों चाप जहाँ पर काट रहे हैं उसको मिलाते हुए इस प्रकार से हमने रेखा खींच दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनने वाला कोण है यह कोण 210 अंश के बराबर में करा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए, ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए, ओ को बिंदु बी से मिलाइए। रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए, बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको ये करना है कि यहाँ पर हमने एक रेखा ए बी खींचना है। तो आप किसी भी माप की एक रेखा यहाँ पर ए बी ले सकते हैं, माप कोई भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक हमने रेखा ले लिया ए और बी, फिर कह रहा है कि ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए। अब ए बी के बाहर हमने कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया, यह ओ बिंदु मेंशन कर दिया कि यह ओ बिंदु है। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि बिंदु ओ से होकर के जाने वाली ए बी की समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, सबसे पहला हमको काम करना है कि यहाँ पर ओ को बी से मिला देना है। तो ये काम हमने सबसे पहले कर लेना है कि ओ को बी से मिला दिया। अब देखिए बेटा, अब इस ए बी के समांतर और पी क्यू रेखा खींचना है जो कि ओ से होकर के जाए। अब यहाँ पर बी बिंदु को केंद्र मानते हुए, बी बिंदु को केंद्र मानते हुए किसी भी त्रिज्या का एक हमने चाप लगा लिया जो रेखा ए बी और बी ओ को काट रहा है। अब क्या करेंगे, उसी त्रिज्या से ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए, उसी त्रिज्या से ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए और विपरीत दिशा में, जो यहाँ पर हमने इसके पहले चाप लगाया हुआ था उसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से चाप लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लेंगे कि यह कोण ए ओ बी, ए ओ बी देख लीजिए, ए ओ बी यह कितने के बराबर है। तो इसको माप लेंगे यहाँ से और माप करके और देखते हुए
उतना ही यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे, जिससे पता चले कि आप सही दिशा में कोण को माप रहे हैं। यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब इससे जहाँ पर यह OB रेखा को दूसरा चाप काट रहा है उसको काट लेंगे, और काट करके इस बिंदु को और O को मिलाते हुए, यहाँ पर जो कट हमने लगाया उसको और O को मिलाते हुए अब हमने रेखा खींच देना है। इस प्रकार से एक रेखा जितनी भी लंबाई की आप चाहें खींच सकते हैं। यहाँ पर यह रेखा अब कौन सी रेखा हो गई? यह PQ रेखा हो गई। अब देखिए बेटा, PQ रेखा हो गई। फिर आगे कह रहा है कि PQ पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। अब कहीं पर भी आपको एक बिंदु यस ले लेना है। यहाँ पर हमने एक बिंदु चयनित कर लिया और इसको यस ले लिया। अब क्या करना है? फिर आगे कह रहा है कि यस बिंदु से होकर के और इस OB के समांतर रेखा खींचना है। तो अब क्या करेंगे? जो त्रिज्या इसके पहले हमने लिया हुआ था उसी त्रिज्या से यस बिंदु को केंद्र मानते हुए, यहाँ पर जो यस बिंदु है, यस बिंदु को केंद्र मानते हुए और एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे जो रेखा PQ को किसी बिंदु पर काटे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण इसके पहले मापा हुआ था उस कोण को फिर से एक बार माप करके देख लेंगे। और यहाँ पर अब बिंदु देखिए, यहाँ पर यस और O के बीच में जो कटान बिंदु है उस पर प्रकार की नोक रखते हुए और इस प्रकार से हमने एक कट लगा दिया। जहाँ पर यह कट लग रहा है यस को उससे मिलाते हुए और इस प्रकार से एक रेखा हम खींचेंगे। और जैसे ही यह रेखा हमने खींचा तो यहाँ पर अब यह T बिंदु पर इसको काट दिया। तो अब यह जो आकृति बन रही है यह आकृति है STBO। तो यहाँ पर आकृति जो बनी हमारी आकृति STBO, यह आकृति किस प्रकार की है? यह समांतर चतुर्भुज है। तो पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की आकृति है? यह एक समांतर चतुर्भुज।